के अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन। जो आपका दोस्तों अध्याय 1 है ओके समय की शुरुआत से ओके वही चैप्टर क्या है आपका इस साल रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है, तो वह चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। नॉलेज के लिए आप क्या है वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ओके तो हम क्या है अध्याय 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है मेसोपोटामिया के बारे में। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और क्या है पोटेमोस। ओके तो इसे मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। ओके तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कैसे पड़ा है मेसोपोटामिया का नाम। ओके एग्जाम्पल के मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपका इतना एरिया है ये क्या है पूरा मेसोपोटामिया का एरिया है। तो इसमें देखिए दो नदी आपको पढ़ेंगी, आगे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। दलजा नदी और क्या है आपका फरात नदी, ये दो नदियों के बीच के पड़ा है, इसलिए इसे क्या है मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। ये पूरा एरिया क्या है आपका मेसोपोटामिया का एरिया है। ओके मेसोपोटामिया दलजा और क्या है फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत क्या है मेसोपोटामिया से हुई थी और मेसोपोटामिया वर्तमान समय में क्या है इराक का हिस्सा है। ओके तो ये देख सकते हैं ये आपका मेसोपोटामिया पूरा आप यहाँ देख लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये आपकी गई है फरात नदी, यहाँ से गई है आपकी दलजा नदी और इसका जो बीच का उपजाऊ भूमि है और उसके चारों तरफ भी आप मान लीजिए। ओके ये पूरा आपका है मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। ओके इसमें आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपको कौन कौन से क्या है आपको जिले मिलने वाली है। ओके एक आपका बेबीलोन, आपका उरोक और मारी, ये शहर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनके बारे में आपको डिटेल से मिलेंगे, इसलिए आप इसमें देख लीजिए नक्शे में। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। मतलब हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ओके किस लिए प्रसिद्ध है, क्या कारण है इसका। तो पहला ये क्या है ये सभ्यता बहुत संपन्न थी। आपने क्या है अभी आगे क्लास 12 में आप पहुंचेंगे हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ओके अध्याय 1 में, तो वो भी क्या अच्छी संपन्न थी इसलिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ओके क्लास 12 में। ओके तो ये क्या है ये मेसोपोटामिया सभ्यता भी क्या है संपन्न थी। शहरी जीवन की यहाँ से माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई है वो किस सभ्यता से हुई है मेसोपोटामिया सभ्यता से, इसलिए इसे पढ़ना महत्वपूर्ण है। ओके विशाल और क्या है श्रमबद्ध का है साहित्य मिले हैं और गणित और क्या है खगोल विद्या का पूरा बहुत इसमें ज्ञान बताया गया है। ओके जो आप यहाँ आपको पता है कि एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में। ओके एक महीने में 30 दिन होते हैं। इस प्रकार से आपको एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में आपका 7 दिन होते हैं। ये पूरा काल गणना है ये किस नदी किसकी देन है, ये पूरी मेसोपोटामिया की। आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके अब पढ़ेंगे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन या सुमेरी भाषा बोली जाती थी। मतलब सबसे पहली जो भाषा आपसे पूछी जाए मेसोपोटामिया सभ्यता की कौन सी थी वो थी आपकी सुमेरियन। एमसीक्यू ओके में बहुत ज्यादा आता है वस्तुनिष्ठ में, तो अच्छे से आपको क्या है तैयार रखना है। ओके तो अब इस बीसी के आसपास क्या है अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। मतलब पहले जो भाषा बोली जाती थी वो है सुमेरियन, उसके बाद कौन सी भाषा आ गई वो आ गई इसके बाद आ गई आपकी अक्कादी। ओके और फिर इसके बाद 1400 बीसी के आसपास क्या है अरामाइक भाषा बोली जाने लगी और अरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। ओके मतलब एक ही क्या है नाम है। ओके तो पहले आपको याद रखना पहले जो भाषा आई मेसोपोटामिया में वो थी आपकी सुमेरियन भाषा। ओके इसके बाद आई अक्कदी भाषा, उसके बाद आई है अरामाइक भाषा। ओके ये क्रम इस प्रकार से भाषाएं आई आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता में। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। तो ये आपको जो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि दलजा और क्या है फरात नदी है उसके ये बीच में पूरा हिस्सा जो उपजाऊ है ये मेसोपोटामिया इसी से निकला है शब्द। ओके यहाँ कौन कौन से शहर आपको प्रमुख है मारी, बेबीलोन, उरोक और ओके ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको अगर हम क्या है इसका 4 भागों में बांटे इस प्रकार से। ओके तो अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, यहाँ की अलग होती है। इस प्रकार से हम केवल एक हिस्सा लेके क्या है पढ़ेंगे। ओके तो यह क्षेत्र क्या है वर्तमान समय में इराक का गणराज्य का हिस्सा है। और वर्तमान समय जो इराक गणराज्य है उसका हिस्सा है। ओके वर्तमान में आपका ओके इराक भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है, भौगोलिक विविधताओं से भरा देश है। ओके इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग में सुमेर और अक्कदित कहा जाता है। बाद में इस भाग में बेबीलोन का प्रभाव बढ़ा, इसलिए इसे क्या है बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ओके बेबीलोन ये आपने देख रहे हैं यहाँ इसका प्रभाव बढ़ा इसलिए क्या है बेबीलोन भी कहा जाने लगा। ओके
इसके उत्तरी भाग में क्या है असीरियाई कब्जा होने के कारण असीरिया कहा जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में उरुक और मारी जैसे क्या है प्रसिद्ध क्या है शहर है, जैसा कि आपने क्या है डायग्राम में देख लिया है। ओके, अब दोस्तों हम एक भाग लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भाग। पूर्वोत्तर भाग मतलब यहाँ से मैं आपको एक बार बताऊं डायग्राम के माध्यम से पूर्वोत्तर भाग, इससे अगर आप इस प्रकार से विभाजित करते हैं तो ये आपका जो पूर्वोत्तर भाग है यहाँ की बात करेंगे। फिर हम क्या है पूर्वोत्तर की फिर उत्तर की इस प्रकार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर का भाग है जो यहाँ का, यहाँ वो हरे मैदान है। ओके, यहाँ क्या है वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध हैं। ओके, यहाँ क्या है जंगली फूल है और यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 BC के बीच क्या है खेती शुरू हो गई थी। ओके, अब दोस्तों हम मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग देखते हैं। उत्तरी भाग है जो उत्तर में ऊंची भूमि पर है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। अब घास के मैदान के भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। घास के मैदानों को भी पंपास की भी आपने सुना होगा। ओके, तो यहाँ की जो घास के मैदान है वो क्या है स्टेपी वाले हैं। ओके, और यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। ओके, अब देखिए आपने यहाँ देखे हुआ कि यहाँ क्या है अच्छी खेती होती थी। ओके, तो इसलिए क्या है पशुपालन भी एक आजीविका का एक प्रमुख साधन था। ओके, और यहाँ जानवरों के लिए क्या है सर्दियों की वर्षा के बाद चारा उपलब्ध भी हो जाता था। अब देखिए घास के अच्छे मैदान भी है तो पशुपालन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि क्या है घास चाहिए पशुपालन के लिए, तो क्या है घास भी पर्याप्त रूप से मिल जाती थी। ओके, पूर्वी भाग देख लेते मेसोपोटामिया का, तो यहाँ दलजा और उसकी सहायक नदियां इराक की तरफ जाने के लिए परिवहन के लिए अच्छा है। ओके, मतलब किस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं अगर आप मैप में तो ये आपकी गई है दलजा नदी। ओके, यहाँ के जो एरिया है यहाँ से इस प्रकार से ये है ये नदियां यहाँ बट गई हैं, तो ये इसके यहाँ जो सहायक नदियां हो गई हैं, जिससे क्या है यहाँ का पूरा जो एरिया है उसमें क्या हो जाता है सिंचाई के लिए पर्याप्त मिल जाता है पानी। ओके, और परिवहन के लिए भी हो जाता है। दक्षिण का भाग देख लेते हैं, तो दक्षिण का जो भाग है दक्षिण का भाग क्या है रेगिस्तानी है। यही पर क्या है सबसे पहले लेखन प्रणाली और क्या है नगरों का उद्भव हुआ। तो आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के किस भाग से क्या है लेखन प्रणाली और क्या है नगरों का उद्भव हुआ, तो दक्षिण के भाग से। ओके, और उपजाऊ भूमि भी क्या है यहाँ उपलब्ध है। तो आपने देखा यहाँ रेगिस्तान भी उपजाऊ भूमि में है, भूमि भी है। ओके, पर्वत भी है। ओके, नदियां तो है ही है। तो इस प्रकार से क्या है विविधताओं से भरा है आपका ये पूरा आपको मेसोपोटामिया। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत। मतलब क्या है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमको जानकारी मिली है तो उसके स्रोत क्या है। जब भी हम कोई भी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम पहले ये जानते हैं कि जो जानकारी हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मूर्तियों से, वहाँ जो मूर्तियां पाई गई उससे पता चलता है, आभूषण से, इमारतों से। ओके, कब्रों से मिली है उससे। ओके, औजारों में मुद्रा प्रमुख है, आपको पता ही है। ओके, मिट्टी की पट्टिकाओं से और क्या है मंदिर से, ये सभी क्या है स्रोत है मेसोपोटामिया सभ्यता के। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है पढ़ते समय तो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो मेसोपोटामिया की हम क्या है कृषि व्यवस्था देखते हैं। तो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये हमने देख ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं कि दक्षिण भाग की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहती है। इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण यह धाराएं सिंचाई की नहरों में काम आती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ इस प्रकार से आपकी जा रही है कौन सी नदी, दलजा नदी आ रही है, सर से फरात आपकी क्या है फरात नदी जा रही है। ये क्या है नदियां क्या है सहायक नदियों में यहाँ टूट जाती हैं। ये नदियां यहाँ बाढ़ आ जाने से क्या है अत्यधिक पानी हो जाने से क्या है यहाँ के जो आसपास के खेत हैं ओके, तो इनसे क्या है सिंचाई और के लिए क्या है नहरें बन जाती है। ओके, ये हो जाता है। जरूरत पड़ने पर क्या है गेहूं, जौ, मटर और क्या है मसूर के खेतों में सिंचाई की जाती है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या है पशुपालन। ओके, तो मेसोपोटामिया के लोग भेड़ और क्या है बकरी का पालन करते थे, बकरियों का पालन करते थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढालों में क्या है पशु पाले जाते थे, जिससे मांस, दूध, ऊन प्राप्त होता था। यहाँ नदियों में क्या है मछलियां उपलब्ध थी। गर्मियों में क्या है खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। ओके, तो ये सब क्या है पशुपालन से ने जब देखिए पशुपालन होने से क्या है इनका मांस मिल जाता, दूध, ऊन सब प्राप्त हो जाता था। ओके, मछलियां भी प्राप्त हो जाती थी, जिससे इनका गुजारा अच्छा से चल जाता था। ओके, अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया जो सभ्यता में लेखन कला। ओके, लेखन कला किस प्रकार से थी, तो यहाँ के लोग क्या है लेखन कला के जानते थे। लेखन के लिए लोग क्या है मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। ओके, मिट्टी की पट्टिकाओं कैसे, देखिए मिट्टी का क्या है लुब्बी बना लिए, फिर मिट्टी का क्या है इस प्रकार से क्या है जिस प्रकार से अपना कॉपी होता है पेज होता है उसी प्रकार से क्या है ये पेज बना लेते थे। ओके,
और फिर उसमें क्या है, जैसे गीली मिट्टी होगी तो उसमें क्या है, खरोच के क्या है, एक लकड़ी से खरोच के क्या है, जो कुछ उन्हें लिखना है उस प्रकार से वो लिख लेते थे। अगर ये इस बात का दोस्तों वो ध्यान रखते थे कि हम मिट्टी सूख ना पाए, उससे पहले जितना भी डिटेल इन्हें लिखनी है उस मिट्टी पट्टिका में वो लिख लें। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो फिर क्या उसके ऊपर आपको पता लिख नहीं पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, मिट्टी की पट्टिका में ये लेखन करते थे। ओके, ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। ओके, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। ओके, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको अब ये मन में तो आएगा कि जब ये लेखन कला करते थे, ओके, तो इसकी लेखन कला की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हिसाब किताब रखने के लिए उस समय देखिए व्यापार चलता होगा। ओके, तो व्यापार का उन्हें क्या है, हिसाब किताब रखना होगा। साथ ही क्या है, भूमि नाम करने के लिए, कानूनी रूप से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के नाम करने के लिए। ओके, साथ ही क्या, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, ये सब क्या है, मिट्टी की पट्टिकाओं में क्या है, लेखन कला करते थे। ओके, मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह लिखने सीखने पड़ते थे। जो क्या है, जो लिपिक होता मतलब जो लिखने वाला, उसे क्या है, सैकड़ों चिन्ह क्या है, याद रखने पड़ते थे, सीखने पड़ते थे। और क्या है, उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लेखन का कार्य के लिए क्या है, बड़ी कुशलता की क्या है, आवश्यकता होती थी। ओके, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा लिखना है, ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या है, मिट्टी सूख ना पाए, उससे पहले क्या है, पूरा डिटेल जो लिखना है वो लिख लिया जाए। पूरे क्या है, सैकड़ों अक्षर भी याद रखने हैं, इसलिए क्या इसमें बड़ी कुशलता चाहिए पड़ती थी लेखन कला के लिए। ओके, और ये अभी जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं आपको क्या है, आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये सभी आपके नोट्स है। ओके, आपके अपनी वेबसाइट अनुराग साड़ी क्लासेस गूगल पर आपको सर्च करना है। क्लास 11th में जाइएगा, पॉलिटिकल साइंस में जाइएगा, हिस्ट्री में जाइए, जिस भी आपको सब्जेक्ट चाहिए है। ओके, क्लिक करेंगे तो आप क्या है, चैप्टर वाइज नोट्स आ जाएंगे। क्लिक करके आप क्या है, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स पढ़ पाएंगे। ओके, तो आप देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट करके ले लीजिएगा। ओके, अब लेखन कला का हम विकास पढ़ते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिका पाई गई है वो लगभग कितनी, 3200 BC की है। ओके, इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों और क्या है, रोटियों आदि के लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं। ओके, जो वहां के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। मतलब क्या है, इतिहासकारों को एक सूची मिली है, 5000 सूचियां मिली है, जिसमें डिटेल दी हुई है, जिसमें क्या है, बैलों, मछलियों और रोटियां इत्यादि की सभी के इसमें डिटेल दी हुई है मान ली। ओके, और सामान वगैरह लिखा हुआ है। तो इतिहासकार अनुमान लगाते कि जो उरुक के जो मंदिर होंगे वहां कौन सा चढ़ावा चढ़ा है, या कौन से आइटम गया है और कौन सा आइटम बाहर आया है, उसकी क्या है, सूची है, इतिहासकार का मानना है। ओके, लेखन काल संभवतः तभी शुरू होगा जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लेखन कला कार्य क्यों किया गया, जब क्या है, उन्हें लगा कि अब इस हिसाब किताब को क्या है, ज्यादा हो गया है, इसे क्या है, लंबे समय तक रखना है, इसलिए क्या है, लेखन कला की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समस्याएं पर होते हैं। ओके, ऐसे में इसका हिसाब किताब रखना काफी जरूरी होता है। यहाँ के लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिकाएं इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता था। लगभग 2600 BC के आसपास वर्ण कीलाकार हो चुके थे। इस समय क्या है, भाषा सुमेरियन थी। अंत में यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन है काल गणना और क्या है, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। ओके, तो ये मैं आपको जो ऊपर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये लाइन आपको याद रखा कि मेसोपोटामिया की जो दुनिया में सबसे बड़ी देन है वो है काल गणना और क्या है, विद्वतापूर्ण परंपरा। ओके, गणित की 1800 BC के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं हैं, वर्ग तथा वर्गमूल की जानकारी। मतलब जो भी हम वर्गमूल पढ़ते हैं, ओके, गुणा भाग पढ़ते हैं, ये 1800 BC में इनके पास मतलब इन चीजों का ज्ञान था, इसलिए कहा जाता है ये गणित क्या है, विद्वान थे। ओके, तो इनके जो पट्टिकाएं हैं मिट्टी की, उनमें वर्ग मिले, वर्गमूल मिले। ओके, गुणा भाग की बारे में जानकारी मिली। ओके, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार, ओके, इन्होंने क्या है, काल गणना की कालों को विभाजित किया, जो क्या है अभी वर्तमान में चलता है। जैसे एक वर्ष में क्या है, 12 महीने में विभाजित है। एक महीने में कितने 4 सप्ताह होते हैं। जो एक दिन है वो क्या है, 24 घंटे का होता है, और जो 1 घंटा है वो 60 मिनट का होता है। जो क्या है अभी भी हम क्या है इसी को अपनाते हैं। तो ये कब दे दिया था, ये क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता ने हमें पहले से ही दे दिया था, इतने साल पहले। ओके, और इसलिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज भी हमारे क्या है जीवन का हिस्सा है। यह काल गणना हमें क्या है, मेसोपोटामिया के जो वासी हैं उनसे मिलती है। ओके, अब दोस्तों हम मेसोपोटामिया के जो शहर है उनके बारे में देख लेते हैं। तो विकसित कहाँ से हुई मेसोपोटामिया के शहर।
तो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। ओके, मंदिरों के जो चारों ओर धीरे धीरे क्या है कस्बे जोड़ दिए गए, तो शहर बन गया। व्यापार के केंद्रों के रूप में क्या है विकसित हुए शहर, और शाही शहर कुछ रहे। ओके, अब दोस्तों हम क्या है शहरी जीवन की क्या है विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं। शहरों में क्या है बड़ी संख्या में लोग रहते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगती है। देखिए किसमें क्या बताया जा रहा है, कोई स्थान है वहां लोग रह रहे हैं। ओके, और यहाँ खाद्य उत्पादन के साथ साथ क्या है आर्थिक गतिविधियां, मान लीजिए वहाँ फैक्ट्रियां लग जाती हैं। ओके, और फैक्ट्रियां लग जाती हैं, वहाँ क्या है सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, तो लोग क्या है वहाँ आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि क्या है फैक्ट्रियां होने से क्या है उन्हें रोजगार मिल जाता है। ओके, और क्या है खाद्य उत्पादन होने से उनके भोजन की पूर्ति हो जाती है, जिससे लोग यहाँ आके बसने लगते हैं, और इस प्रकार से क्या है जनसंख्या वहाँ की बढ़ने लगती है। और जनसंख्या बढ़ने से क्या है वो क्या है कस्बे में बदल जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लोग क्या है कस्बों में इकट्ठे रहकर क्या है कि उनके लिए क्या है फायदेमंद होता है। ओके, और ये कस्बे ही क्या मिलकर क्या है शहर बन जाते हैं, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और क्या है अन्य सेवाओं का भी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग क्या है आत्मनिर्भर नहीं रहते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं उन पर क्या है निर्भर रहना पड़ता था। तो आपको पता है नगर के व्यक्ति क्या है आत्मनिर्भर नहीं, मतलब किस प्रकार की यहाँ आत्मनिर्भर की बात हो रही है। एग्जाम्पल में बताऊं, अगर आप क्या शहर में भी रह रहे हैं, ओके, लेकिन जो आप क्या है भोजन करते होंगे, क्योंकि भोजन में है रोटियां खा रहे हैं तो गेहूं से बनी है। अब गेहूं किसने उगाई है, वो क्या है कोई गांव के जो किसान रह रहा है उसने उगाई है। तो एक प्रकार से क्या है अपन गेहूं के लिए भी क्या है किसान के ऊपर निर्भर है, गाँव के वासियों के लिए। दूध भी अधिकतम है क्या है गाँव से, मतलब बहुत सी चीजें जो क्या है गाँव से ही मिलती है। ओके, तो इसलिए क्या है अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या है गांव पे क्या है या नगर में क्या है हम गांव में क्या है हम निर्भर है। ओके, उनमें आसपास से में बराबर लेन देन चलता था। शहरी जीवन के लोग क्या है सुविधाएं उपलब्ध थी, यहाँ क्या श्रम विभाजन होता था, तो शहर में क्या है सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोग क्या शहर में पसंद करते थे। ओके, विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी जीवन में लोग अक्सर क्या है अन्य लोगों पर क्या है निर्भर रहते थे। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं शहरों में माल की आवाजाही। ओके, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया में क्या है कि खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यहाँ क्या है खनिजों संसाधनों का अभाव था। क्योंकि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार मोहरें और क्या है आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की क्या है काफी कमी थी। लेकिन मतलब क्या है इन्हें देखिए रहने के लिए संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन क्या है कमी थी। जैसे क्या है इन्हें औजार बनाने हैं, ओके, मोहरें बनानी, आभूषण, ये इन सब की आवश्यकता तो है, लेकिन इनके लिए जो पत्थर की आवश्यकता है उसकी कमी थी। ओके, और क्या है इराकी खजूर और क्या है पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियां पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ जो पाया जाता वो पता है खजूर सबसे ज्यादा पाया जाता। खजूर की जो इराकी खजूर की और क्या है पोपलार के जो पेड़ों की लकड़ी थी, उनसे ना तो ये अच्छी गाड़ी बना सकते थे, ओके, ना पहिए ना नाव, ये सब नहीं बना पाते थे। ओके, इसलिए क्या है ना संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी अच्छी से लकड़ी की, ओके, अच्छे क्या है पत्थरों की, और क्या औजार पात या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी, मतलब ये सब वहां होता नहीं था। ओके, इसलिए क्या है मेसोपोटामिया के लोगों को है लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को क्या है तुर्की और क्या है इराक अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाने होते थे, जिसके लिए वे अपना क्या है कपड़ा और क्या है कृषि उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते। जैसे अच्छा खजूर हो जाता था तो खजूर ये क्या है बल्ले में देते थे, और अच्छा क्या है पत्थर, लकड़ी, तांबा, रांगा जी सब क्या है मंगा लेते थे जो इन्हें आवश्यकता होती थी। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं परिवहन कि मेसोपोटामिया में परिवहन किस प्रकार से था। तो परिवहन का सबसे अच्छा तरीका था जलमार्ग। जलमार्ग में क्या है कि वो सस्ता होता है जलमार्ग, इसलिए क्या है जलमार्ग का सबसे प्रमुख था। ओके, अनाज के बोरे से लदी हुई नाव नदी की क्या है धारा में हवा के वेग से चलते हुए जाती थी, जिससे क्या है कोई खर्चा नहीं होता था। ओके, एग्जाम्पल में इस साइड जाना है और इसी साइड क्या है हवा की दिशा है, नाव को रख दिया, ओके, तो अपने आप क्या है हवा के वेग से चलती चली जाएगी और अपने क्या है दूरी तय कर लेगी। ओके, तो इसलिए क्या है जल मार्ग में क्या है बिना कोई खर्चा के हो जाता था इनका परिवहन। जबकि क्या है जानवरों से माल ढुलाई कराने के लिए चारा खिलाना पड़ता था। मान लीजिए जानवरों में से क्या है ये परिवहन करें, ओके, जैसे बैलों से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो क्या है जानवरों की पूरी सेवा करनी पड़ती थी, जैसे चारा खिलाना, और भी तो उसमें भी क्या है खर्चा हो जाता है। ओके, मेसोपोटामिया की लहरें और क्या है प्राकृतिक जलधाराएं वस्तुओं के बीच माल के परिवहन के लिए क्या है एक अच्छा संसाधन थी। ओके, हम पढ़ने वाले हैं मंदिर के बारे में।
तो मेसोपोटामिया के जो क्या है प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही होते थे, जिस प्रकार साधारण घर बनते थे उसी तरह होते थे। ओके, क्योंकि क्या है मंदिर भी क्या है किसी देवता का ही घर होता था। ओके, उनका मतलब मानना था कि मेसोपोटामिया के वासियों का कि क्या है जो भगवान है वो भी क्या है और जिस प्रकार हम लोग रह रहे हैं उसी प्रकार भगवान भी रहते हैं। ओके, वो भी क्या है देवता का घर है, तो उसी जिस प्रकार हमारे लोग का घर है उसी प्रकार क्या है देवता का घर भी होना चाहिए। बस क्या है मंदिर में खास बात थी, वो क्या है मंदिर की जो बाहरी दीवार है कुछ खास अंतराल में भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। जिस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है नॉर्मल घर बना हुआ है। ओके, और इस प्रकार क्या है मंदिर का बना हुआ है। तो जो मंदिर की जो क्या है घर होगा नॉर्मल, वो सिंपल क्या है सतह होती थी। ओके, मतलब चारों तरफ बाउंड्री होती थी, लेकिन जो क्या है मंदिर की बाउंड्री होती थी वो इस प्रकार से मुड़ी हुई होती थी, मतलब इस प्रकार थोड़ा डिजाइनिंग दार होती थी, जिससे क्या है लोगों को अलग ही पता चल जाए कि भाई ये क्या है मंदिर है। ओके, कोई अलग पहचान तो होनी चाहिए मंदिर और क्या है घर में। उसकी पहचान के लिए क्या है जो बाहर की दीवार होती थी अंदर और थोड़ा बाहर की ओर इस प्रकार से बनाई जाती थी। यह मंदिर की विशेषता थी। साधारणतः घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग क्या है देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे। ओके, जैसे क्या है और उस समय क्या है और की पूजा करते थे, जो क्या है चंद्र देवता था, और इनाना जो क्या है प्रेम व युद्ध की देवी थी। इन दोनों की क्या है पूजा करते थे। ओके, यह मंदिरों की ईंटों से बनाए जाते थे और यह समय के साथ क्या है बड़े होते गए। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं शासक और क्या है शासन व्यवस्था। मेसोपोटामिया के शासक कौन थे और शासन व्यवस्था क्या थी। ओके, इसके बारे में जान लेते थे। तो गिलमेसिस और ने एनमरक के कुछ समय के बाद उरुग नगर पर क्या है शासन किया। ओके, तो गिलमेनिस ने क्या है एनमरक के कुछ समय बाद, मतलब क्या है सबसे पहले कौन था एनमरक था। ओके, इसके बाद कौन आ गया है गिलमेनिस आ गया। ओके, तो उसने शासन किया उरुग का। वह एक क्या है महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के क्या क्षेत्रों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। आसियाई शासक असुर बनीपल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवा कर क्या है एक पुस्तकालय में स्थापित किया था। ओके, मतलब क्या है इसने क्या है एक पुस्तकालय बनाया जिसमें क्या है मिट्टी की पट्टिकाएं भी थी। ओके, और क्या है नेबुकोलासस ने 625 बीसी में बेबीलोनिया को क्या है आसियाई कब्जे से आजाद कर दिया। काल विभाजन को क्या है सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया है। ओके, मतलब काल विभाजन को है जो सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ उसने भी अपनाया था। इसके बाद क्या है यह क्या है रोम और इस्लाम की दुनिया के बाद क्या है यूरोप में पहुंच गया, और आज क्या है ये सब क्या है पूरी दुनिया क्या है से मानती है। ओके, जो कालगणना है अभी तक चलता आ रहा है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 बीसी के बाद यह मारी शहर शाही राजधानी के रूप में क्या है खूब फला फूला। ओके, मारी फरात नदी के पास स्थित है। यहाँ किसान और क्या है पशु चारक दोनों तरह के लोगों रहते हैं। ओके, लेकिन इस प्रदेश में ज्यादातर भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम लिया जाता है। जब पशु चारक को अनाज या धातु के औजारों की आवश्यकता होती है तब वह क्या अपने पशुओं तथा उनके पनीर चमड़ा मांस के बदले यह चीजें प्राप्त करता था। मतलब जो पशु चारक है मतलब पशु को चराने वाला है, उसे मान लीजिए अनाज की आवश्यकता पड़ी, धातु के औजारों की आवश्यकता पड़ी, तो क्या है जो पशुओं को बेच देता था, या जो पशुओं से क्या है जो आइटम मिलता था पनीर चमड़ा मांस के उन चीजों के बदले अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त कर लेता था। कई बार क्या किसानों और पशु चारक मतलब गड़रिया जो कहते हैं के बीच क्या है संघर्ष देखने को मिलता रहता था। गड़रिया क्या है खाना बदोश होते थे। यह कई बार किसानों के गांव में हमला करके लूट लेते थे। ये खाना बदोश क्या होता है, तो खाना बदोश का मतलब हुआ कि एक स्थान निश्चित स्थान में न रहना। मान लीजिए क्या है घुमंतु जिस प्रकार से कहते हैं कि क्या है 5-6 महीने क्या है एक जगह खेती करिए, फिर उठकर क्या है दूसरी जगह कहीं रहने लगे, वहां खेती करिए, फिर और कहीं खेती करी। ओके, इस प्रकार से करते रहते थे। और ये कई बार क्या है अपने जो जानवर न दिखते थे और क्या है किसानों के खेतों में छोड़ देते थे घास मतलब जो क्या है फसल जिससे क्या है खराब हो जाती थी। इससे क्या है जो क्या है गड़रियों और क्या है किसानों में क्या है संघर्ष चलता रहता था। ओके, हमारी नगर एक महत्वपूर्ण क्या है व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से लोग क्या है लकड़ी तांबा रागा मदिरा तेल अन्य कई किस्मों के माल नाव के जरिए क्या है फरात नदी के रास्ते तुर्की सीरिया और क्या है लेबनान ले जाते थे। ये क्या है व्यापारिक स्थल बन चुका था क्योंकि यहीं के माध्यम से क्या है पूरा आइटम क्या है दूसरे देशों में जाता था। ओके, मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ और एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र बन चुका था। मारी के राजा थे एमोराइट समुदाय के थे। ओके, इनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से अलग थी। यह मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के आदर के साथ साथ स्टेपी क्षेत्र में क्या है देवता गण
का भी क्या है आदर करते थे। यहाँ के देवता है। ओके, इन्होंने क्या है डेगन देवता के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था। मतलब जो क्या है मारी नगर के लोग थे वो क्या है डेगन देवता को मानते थे। ओके, हम देखने वाले हैं शहरी जीवन और क्या है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ग का प्राधुल्य हो चुका था। ओके, मतलब वर्ग में विभाजित था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में ही केंद्रित था, जो कि अभी भी है। आपको पता है जिससे क्या है बहुत सारी जितना पूरी संपदा है देश की, ओके, उसमें क्या मान लीजिए 80 से 90% वो क्या है अमीर लोगों के हाथों में है, 5 से 10% वो क्या है गरीब लोगों के हाथ में है, सभी लोगों के हाथ में। ओके, मतलब क्या पूरी जो देश की वाली संपदा है वो क्या है अमीर जो 1% है उनके हाथों में 80 से 90%, तो 10% बची है वो क्या है 90% जो लोग हैं गरीब उनके हाथों में। इसी प्रकार क्या है धन दौलत का ज्यादातर जो हिस्सा है कि समाज के कुछ लोगों के पास था। ओके, उदाहरण के लिए बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सीपियां, गहने, लकड़ी के वाद्य यंत्र, यह सब क्या है काफी मात्रा में उर के राजा और रानियों की के पास था। ओके, कब्रों या समाधियों उनके साथ दफनाई मिली हैं, लेकिन आम आदमी की स्थिति ऐसी नहीं थी। ओके, मतलब क्या है जब कब्रें मिली हैं तो उसमें देखा गया जो आम आदमी की कब्रें थी उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जो राजा महाराजा या रानियों की कब्रें थी उसमें क्या है बहुत बहुमूल्य चीजें उसमें क्या है प्राप्त हुई है। ओके, जिससे क्या है वर्ग व्यवस्था का अपन क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में क्या एकल परिवार को आदर्श मानते थे। एकल परिवार मतलब क्या है माता पिता उनके बच्चे ही एकल परिवार है। संयुक्त परिवार मतलब जिसमें क्या है माता पिता उनके बच्चे, उनके दादा दादी भी, नाना नानी रहे, चाचा चाची भी साथ ही सब रहे। ओके, और एक क्या है शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर क्या है अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार की मुखिया होते थे। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को क्या है उपहार देते थे। विवाह की रस्में जब पूरी हो जाती थी तब क्या है दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और यह एक साथ बैठकर क्या है भोजन करते थे और फिर मंदिर में क्या है जाकर भीड़ चढ़ाते थे। पूर्व नगर में क्या है टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई। भूखंड एक जैसे आकार के नहीं थे। नगर नियोजन की पद्धति का क्या अभाव था। जल निकासी प्रणाली सही नहीं थी। जो नगर नियोजन पद्धति वो अच्छी नहीं थी। ओके, आगे जब क्लास 12 में आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 में हड़प्पा सभ्यता, उसमें क्या है नगर नियोजन व्यवस्था अच्छी थी। ओके, तो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, ना जल निकासी प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। लोग क्या अपने घर का सारा कूड़ा कचरा क्या है गलियों में डाल देते थे, जिसके कारण क्या है गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी। मतलब क्या है अभी क्या है सतह देखिए इतना है, लेकिन क्या धीरे धीरे आप क्या कचरा डालते जाएंगे तो इसकी सतह क्या है यहाँ बढ़ती जाएगी, तो अब ये सतह ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से घर बनाते समय क्या है प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था और में क्या है नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। ओके, जिसमें शासकों और क्या है जन साधारण की समाधियां पाई गई हैं। कुछ लोग क्या है साधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफन किए गए थे। ओके, हम पढ़ने वाले हैं जल प्लावन। ये क्या है ये देख लेते हैं, कहानी है, समझ लीजिए कहानी से रूप में आप लीजिएगा। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर क्या है संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। बाइबल में बताया जाता है एक जल प्लावन आया। जल प्लावन मतलब क्या है पूरी दुनिया में क्या है बाढ़ आ गई, समझ लीजिए पूरी दुनिया एक बार से डूब रही थी पूरी पानी में और सब कुछ नष्ट होने वाला था। लेकिन क्या है परमेश्वर ने क्या है जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना। ओके, उन्होंने क्या है एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें क्या है सभी जीव जंतु का एक एक जोड़ा रख दिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन क्या है नाव में रखे सभी जोड़े क्या है सुरक्षित रहे, जोड़े हो जाएगा। ओके, ऐसी एक कहानी क्या है मेसोपोटामिया की परंपरा साहित्य में भी मिलती है। ओके, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जियोसूत्र और क्या है उतामिस्ट कहा जाता था। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ किस प्रकार से इसमें ये कहानी बताई गई है। तो बाइबल में एक कहानी है दोस्तों, बाइबल में बताया जाता है कि क्या है जल प्लावन आया, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जल प्लावन है, मतलब पूरी दुनिया क्या है बाढ़ से डूबने लगी, पानी से डूबने लगी, पूरी दुनिया बाढ़ से डूबने लगी, पानी से डूबने लगी। तो क्या है पूरी दुनिया पूरी नष्ट होने वाली थी। तो भगवान परमेश्वर ने क्या किया कि क्या है एक व्यक्ति को चुना। ओके, पूरी दुनिया में से वो है नोवा नाम का। ओके, लिखा हुआ नोवा नाम के एक व्यक्ति को चुना। ओके, और उसने एक नाव बनाई, पूरी एक नाव तैयार की, बहुत बड़ी नाव, जिसमें क्या हर चीज के क्या है एक जोड़ा रख दिया। ओके, मनुष्य का एक जोड़ा रख दिया, एक मेल का जोड़ा, एक फीमेल का जोड़ा और एक पशु ओके पेड़ पौधों का जोड़ा, मतलब सब जितने प्रकार के होते हैं ओके सभी का एक जोड़ा रख दिया इसमें। ओके, और फिर क्या है ये बाढ़ से पूरा क्या है सब कुछ नष्ट हो गया जल प्लावन से, लेकिन ये सब क्या है सुरक्षित रहे, जिससे क्या है पूरी संसार का दोबारा निर्माण हुआ। ओके, दोबारा संसार चला। ओके, तो यही पूछिए जो कहानी है ये बाइबल के बाद मेसोपोटामिया में मिलती है। ओके, जिसमें मेसोपोटामिया में प्रमुख पात्र कौन थे? इस कहानी में बाइबल में क्या है प्रमुख पात्र है नोआ, लेकिन जो क्या है मेसोपोटामिया में प्रमुख पात्र है जियोसूत्र और क्या है उतामिस्ट। ओके, ये कहानी है, इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा दिया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बस अब लास्ट टॉपिक है आपका मेसोपोटामिया क्या है यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का महत्व क्या है। ओके, तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल का जो प्रथम भाग ओल्ड
टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। मतलब कि बहुत सी जो बातें हैं मेसोपोटामिया की वो क्या है बाइबल में जो बताई गई हैं उनसे मिलती है। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में क्या है सिमार का उल्लेख है जो क्या है मेसोपोटामिया मिलता है, जिसका अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि, जो सुमेर है ये कहाँ है, मेसोपोटामिया में है। तो अंदाजा लगाया जाता कि जो बाइबल लिखा गया है वो उसी समय तक लिखा गया है, मतलब उसी समय से पूरा तुलना की गई है। ओके, मतलब कुछ अंश मिल रहे हैं बाइबल का और मेसोपोटामिया का। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने ही क्या पूर्वजों की भूमि मानते हैं। ओके, यूरोप के वासी मानते हैं कि जो क्या है पूर्वज हमारे वहीं क्या है मेसोपोटामिया से संबंधित थे। ओके, क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि ये सब क्या है बाइबल में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसकी कहानी मिलती जुलती है। और क्या है जब क्षेत्र में क्या है पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के क्या है सत्य को सिद्ध करने के प्रतिनिधित्व किया गया है। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अध्याय 2। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा अनुराग साड़ी क्लासेस को। वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, वहाँ आपको क्या है ऑल सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएगा। ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।